Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a final year medical student at Orenburg State Medical University और मैंने आज माइक यूज़ किया है एक दूसरे फ़ोन का क्योंकि मैं क्लासरूम में तो यहाँ आवाज़ गूंज रही है। सो हम लोग मेडिकल टेस्ट कराने आए थे। सो यहीं पे हमारी क्लास थी। सो वी रीच टू बी अर्लियर। मैं सोचा कि आपके लिए कुछ वीडियोस बना दिया जाए, ठीक है। सो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट क्लासेस, ठीक है। रशिया में कैसे क्लास होती है, क्या होता है आत्राबोध का, आफ्टरमाथ क्या होता है, एवरीथिंग, सब कुछ, कितने बजे क्लास होती है, दिन क्लास कितनी होती है, शेड्यूल क्या होता है, एवरी ईच एंड एवरीथिंग विल ट्राई टू टॉक, ठीक है। विल ट्राई टू कवर इट। और 100% अटेंडेंस का क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है। सो मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ, ठीक है। मेरे अभी ये मान लो कि मेरी लाइफ की लास्ट ऐसी क्लासेस एज अ स्टूडेंट टाइप चल रही है। इसके बाद जो भी होगा तब तक आई गेस मैं कुछ बन चुका होगा और वो FMG क्लास को अलग छोड़ गई। सो सबसे पहले जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं तो आप सबका जो शेड्यूल डेली होता है उसमें आपको फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा क्लासेस होते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम में काफ़ी अननेसेसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक फिजिक्स होता है, आपका केमिस्ट्री होता है, लैटिन होता है, हिस्ट्री होता है, और किसी मैंने सुना था कोई मेरे को मैथ्स बोल रहा था, बट मैथ्स के बारे में आई एम नॉट श्योर। मेरे यहाँ मैथ्स नहीं होता है। बाकी जो मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका बायोलॉजी, नर्सिंग, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, और एक जो मेडिकल सब्जेक्ट नहीं है बट रशियन, आपको रशियन यहाँ पढ़ाई जाती है। तो मुझे बोलते हैं कि बच्चे भाई हम लोग यहाँ रशियन कैसे सीखेंगे। तो देखिए यहाँ क्लासेस जनरली आपकी इंग्लिश में ही कंडक्ट होती है, बट यहाँ पे आपको रशियन सिखाई जाती है। बट बिकॉज इट्स नेसेसरी टू बी एबल टू स्पीक इन रशियन एंड इट्स नेसेसरी टू लर्न रशियन सो दैट आप जब यहाँ पे सर्जरी डिपार्टमेंट में जाओ या सर्जरी देखो या व्हेन यू बी इन द OT, और जब आपको वहाँ के जो डॉक्टर्स जो क्या आप कुछ बोल रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और जब आप जैसे हमारा ट्रोमेटोलॉजी में क्लास लगती थी, सो हम लोग पेशेंट्स के राउंड लेने जाते थे। उसमें कुछ पेशेंट की हम लोग हिस्ट्री लेते थे, उनसे पूछते थे कैसे हुआ, क्या हुआ, आप कैसा लग रहा है, बेहतर फील कर रहे हो क्या, ऐसा वैसा ये सब। सो यू नीड टू लर्न रशियन, आपको सीखनी पड़ेगी और यहाँ हर बंदा सीख जाता है। सो रशियन लैंग्वेज की जो क्लास है वो 4th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक होती है, ठीक है। आपको सबसे पहले रोज़ रशियन लैंग्वेज की क्लास होती है। जनरली मानो कि सुबह ही होती है हमारी हर फर्स्ट डे में। एवरीबडी हैज़ अ रशियन क्लास फ्रॉम मॉर्निंग 8:30 to 12, ये होता है। 8:30 से 10, 10 से 10:30 ब्रेक और 10:30 से 12। सो ये शेड्यूल में आपकी हमारी रशियन क्लास लगी थी। हाँ, रशियन क्लास लगी थी। सो 12 के बाद आपको 12 से 1 ब्रेक होता है एंड ठीक है, 12 से 1 आपको ब्रेक होता है एंड उसके बाद में आपकी जो भी जैसे मान लो एनाटॉमी की है तो फिर आप 1 बजे से आपकी 4 साढ़े 4 तक एनाटॉमी क्लास होती है। फिर हो सकता है उसके बाद आपको फिजिकल एजुकेशन हो तो किसी दिन एनाटॉमी ना हो तो किसी दिन नर्सिंग का क्लास हो, नर्सिंग ना हो तो किसी दिन बायो। बट सुबह 8:30 से 12 हमारी तो पूरी रशियन क्लास लगती थी और ये फर्स्ट डे में तो इतना घंटा लगती है। बट इवेंचुअली द ड्यूरेशन ऑफ रशियन लैंग्वेज क्लास गेट्स स्मॉलर और वो फिर 3 घंटे से 2 घंटे पे आती है, 2 घंटे से 1 घंटे पे आती है। बट आपको 4th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर आपको रशियन पढ़नी पड़ती है। सो रशियन इज़ मस्ट। तो शेड्यूल आपका समझ गए होंगे आप। मॉर्निंग 8:30 इफ यू लीव फ्रॉम हॉस्टल, देन 100% इफ यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यू विल बी गेटिंग बैक एट द हॉस्टल एट अराउंड 6, समवेयर अराउंड 5-6 के आसपास इफ यू लकी। सो किसी दिन आपकी फिजिकल एजुकेशन क्लास नहीं होगी तो आपको एनाटॉमी के बाद ही 3-4 बजे छोड़ देंगे, डिपेंड्स। बट सुबह से लेकर आप कम से कम 5-6 बजे तक यू आर जैक्ड फुल, आप पूरा बूम मोड में रहते हो और आपका प्रॉपर ऐसा वेट कम होता है। सो अगर कोई बच्चा यहाँ पे 80 kg आ रहा है सो उसने अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं रखा एंड इफ़ ही डजंट मिस एनी क्लासेस, अगर वो रेगुलर अपने क्लासेस कर रहा है, बस से जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, पैदल जा रहा है, ऐसा सब तो फिर उसका अच्छा खासा वेट कम होगा। बट ऐसा नहीं कि आपने फिर अपना एकदम पिछवाड़ा उठाया, बम उठाया अपना, डायरेक्ट उतरो टैक्सी में बैठ के टैक्सी से जा रहे तो उसमें आपका कुछ वज़न कम होगा नहीं। बट अगर इफ़ यू रियली हसल तो हम पूरा वज़न कम हो जाता है। यहाँ पे जो
105 किलो के थे वो 85 तक आ गए, जो 80 पे थे वो 60 पे आ गए, तो 15-20 किलो आपका कम होता है। सो हेक्टिक होता है फर्स्ट ईयर में। इट्स नॉट टफ, इट्स हेक्टिक। फर्स्ट ईयर आपका बहुत टफ नहीं होगा, बहुत हेक्टिक होगा, यार भैया कितनी क्लासेस यार, तो सबकी होती है। तुम कोई अलग से तुम पे कोई प्रेशर डाल रहा है, एवरीबडी हैज़ टू गो टू द क्लास, एवरीबडी हैज़ टू फेस दैट फर्स्ट ईयर। हमने किया, हमारे जूनियर्स ने किया, एवरीबडी डज इट, ठीक है, एंड योर जूनियर्स टू विल डू इट। सो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आप क्लास मिस ना करें, बस क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में थोड़ा आपने पॉटी भी कर दी तो थोड़ा वो मैनेज हो जाता है, बट अगर आपने क्लास ही नहीं किया तो मैनेज नहीं हो पाएगा, आपकी रेटिंग नहीं बनती है, ठीक है। अगर आप क्लास करोगे तो आपकी रेटिंग बनती है, रेटिंग पे भी इसके बाद आएंगे। सो उसके बाद सेकेंड डे में भी शेड्यूल ऐसे होता है, बट सेकेंड डे में थोड़ा सा आपका कम हो जाता है क्लास। लाइक अगर आप सुबह अगर आप जा रहे हो तो बाय 1 और 2 यू कम बैक, अगर आप 11 बजे जा रहे हो तो बाय 4-5 यू कम बैक। तो सुबह आपका क्लासेस का जो है थोड़ा कम हो जाता है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आपकी जनरली थोड़ा आपको बर्डन कम हो जाएगा। रशियन तब भी होती है। फिर बात आती है थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में आपका थर्ड ईयर से ही प्रॉपर साइकिल लगना शुरू होती है, आपकी किस चीज़ की साइकिल है, ठीक है, थर्ड ईयर से। तो थर्ड ईयर में होता है कि अब मेरा इंटरनल मेडिसिन चल रहा है ना, तो आपका एक इंटरनल मेडिसिन का साइकिल लगता है। सो एक क्लास एक लेक्चर, एक क्लास एक लेक्चर, तो दिन में आपका एक क्लास होता है और एक लेक्चर होता है, ठीक है। तो हमारे टाइम पे तो कोविड में थे, तो हम लोग के जो लेक्चर्स थे तो क्लासेस भी ऑनलाइन कंडक्ट हुई थी, तो लेक्चर भी ऑनलाइन कंडक्ट हुए थे। बट जब कोविड खत्म हुआ तो क्लासेस तो ऑफलाइन हो गई हम लोग यहाँ के, बट लेक्चर्स हमारे ऑफलाइन हुए नहीं। लेक्चर्स फिर हमने ऑनलाइन ही कंटिन्यू करे, क्योंकि वो एक मोड ही बन गया था। उसके बाद अभी जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लेक्चर ऑफलाइन है, दे हैव टू अटेंड द लेक्चर्स। सो थर्ड ईयर से आपकी प्रॉपर ऐसी साइकिल टाइप लगती है, और उसमें आपको साइकिल मतलब क्या होता है कि 6 दिन एक ही क्लास होती है, 5 दिन एक ही क्लास होती है। तो अगर आपका इंटरनल मेडिसिन का साइकिल चल रहा है, सो आपका इंटरनल मेडिसिन ही होगा 5 दिन, 6 दिन फिर कोई एक ही सब्जेक्ट होगा, 12 दिन कोई एक ही सब्जेक्ट होगा, तो साइकिल लगती है। सो आपका दिन में एक क्लास और एक लेक्चर होता है। सो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, सिक्स्थ ईयर में ऐसा होता है। अभी जैसे हमारी पीडीए की साइकिल चल रही है। सो पीडीए में मान लो कि 4 अलग अलग रीजन थे। एक छोटे बच्चों का क्या बोलते कफिंग का कोई सेक्शन है, या इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई सेक्शन है। सो तो उस एक न्यूट्रिशन का कोई सेक्शन है पीडीए का, तो उसमें अलग टीचर्स होती है। सो पीडीए हमारे यहाँ पे 4 टीचर्स को बांटा गया। सो अभी हमारी 2 टीचर्स के साथ हमने पीडीए ख़त्म कर दिया। वी हैव 4 क्लास रिमेनिंग, सो 2 टीचर्स, एक्सक्यूज़ मी। तो अभी कोई 2 टीचर्स लेगी और फिर अगले 2 दिन कोई और, अभी 2 दिन कोई एक टीचर लेगी और फिर अगले 2 दिन कोई एक टीचर लेगी, तो ऐसे दे कंप्लीटेड। उसके बाद फिर एक आपका अजाचुत होता है। अगर इसका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम फाइनल में होता है, जैसे यहाँ सेमेस्टर वाइज चलता है। सो ऐसी साइकिल आपकी लगती है। अभी मैं एग्ज़ाम की सेमेस्टर वाइज, रशिया में बोलते ही भैया सेमेस्टर वाइज होता है, हाँ रशिया में सेमेस्टर वाइज होता है। तो आपका जनरली सितंबर से दिसंबर एक सेमेस्टर चलता है। भाई हम तो फर्स्ट डे में लेट होते हैं, फर्स्ट डे में यू स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर नवंबर ऐसा, बट सेकेंड ईयर से डे 1 1 सितंबर से आपका एकेडमिक स्टार्ट हो जाता है। सो 1 सितंबर से दिसंबर तक आपका क्लासेस होती है। फिर दिसंबर में आपका सेकेंड ईयर में एनाटॉमी का एग्ज़ाम होता है। दिसंबर 23 से लेकर जनवरी के 10 या 12 तारीख तक आपको छुट्टी होती है, क्योंकि उस समय बहुत ही ज़बरदस्त ठंड पड़ती है। सो ये 20 दिन आपको छुट्टी होती है। इस समय आप घर जा सकते हैं अगर आपको जाना हो तो। फिर 12 जनवरी से लेकर जुलाई के 10 तक आपका हो जाता है ख़त्म, तो उसमें 10 जुलाई तक आपकी फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की कोई भी, तो जनरली फर्स्ट ईयर का जुलाई तक जाता है, सेकेंड ईयर का जून में निपट जाता है। जून से ही आपका निपटना शुरू होता है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा जुलाई तक चलता है। सो सेकेंड सेमेस्टर कब से होगा? 12 जैन से जुलाई 5-10 तक। इस बीच आपको स्प्रिंग हॉलीडेज होती है 10 दिन की, जो स्प्रिंग हॉलीडेज बोलते हैं, तो वो होता है 1 से 9 में या 1 से 10 में, जनरली 1 to 9 में होता है। तो आपको 9-10 मई की छुट्टियाँ मिलती हैं। उसमें जनरली कोई घर तो नहीं जाता, बट उसमें बच्चे घूमने जाते हैं। तो कोई समारा जाता है, कोई सोच जाता है, तो यहाँ जो भी फेवरेट डेस्टिनेशन है उनकी घूमने लायक, तो वो लोग वहाँ जाते हैं। सो दैट्स हाउ। तो
आपको एक बार दिसंबर में विंटर हॉलीडेज मिलती है, दिसंबर 22 से जनवरी 12 तक, ठीक है। अच्छी खासी 20 दिन की छुट्टी होती है। फिर आपको एक बार स्प्रिंग हॉलीडेज मिलती है 1 to 10 में, और फिर आपको समर वेकेशन मिलते हैं जुलाई और अगस्त में, ठीक है। तो आपका समर वेकेशन जुलाई अगस्त में होता है, प्रॉपर 2 महीने आपको छुट्टी होती है। फिर रशिया में हर जगह ऑफिशियली सेशन स्टार्ट होता है 1 सितंबर से, 1 सितंबर से आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी बात करेंगे, अभी मैंने आपको क्लासेस में बता दिया कैसे कैसे होता है। अभी नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट मार्किंग सिस्टम कैसे होती है। तो मार्किंग सिस्टम जनरली इट्स 5 मार्क्स सिस्टम, यहाँ पे 5 मार्क्स का सिस्टम होता है। तो 1 तो जनरली किसी को मिलता नहीं है, 1 मार्क्स नहीं मिलता है वैसे किसी को। आइदर यू गेट 0 और यू गेट 2। तो 0 मतलब आपने क्लास ही मिस कर दी, आप आए ही नहीं। 2 मतलब आप क्लास आए बट आपने क्लास में पॉटी कर दी, मतलब आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए, यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय योर रेस्पेक्टिव टीचर। सो 2 नंबर उसके लिए होता है। फिर 3 इज़ लाइक गुड, 4 इज़ लाइक वेरी गुड, 5 इज़ लाइक एक्सीलेंट। तो अगर आपको 3 मिले आप पास है, वो वाला क्लास पास है या वो मॉड्यूल पास है, आपको उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है until and unless you wish better marks for that particular topic या that particular module, ठीक है। यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कि भैया मुझे 3 नहीं, मैम मैं फिर से देना चाहता हूँ, मैं कुछ को इम्प्रूव करना है, आप इम्प्रूव कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट अगर आपको 3 है, आपको कंपल्सरीली इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी लाइक चलो ठीक है 3 है तो 3 है, ठीक है आप। लेकिन अगर आपको 2 मार्क्स मिले तो आपको वापस मैम को आके, मैम यार मैं ये वाला फेल हो गया क्लास या मॉडल, मैं कब आके उसको दे सकता हूँ, तो मैम आपको टाइम देती है। सो दैट्स हाउ यू एडजस्ट। तो 3 मतलब आपने अच्छा आंसर दिया, 4 मतलब बहुत ही अच्छा आंसर दिया, और 5 मतलब एक्सेलेंट आंसर दिया। So, ऐसे मार्किंग सिस्टम होती है। फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया अफ्तमाद क्या सिस्टम होता है। तो यदि आपने जैसे एनाटॉमी का एक सब्जेक्ट जो है वो 1.5 सेमेस्टर चलता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और एक थर्ड सेमेस्टर भी चलता है, या मान लो कि सेकंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर। तो मान लो कि इस दौरान आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, यू वर एक्सीलेंट इन ऑल ऑफ योर क्लासेस, और बहुत ही अच्छे मार्क्स से आपने हर क्लास पास किया। हर क्लास में आपको 5-5, 4-5-5, हर मॉडल में आपको 4-5-5। तो इससे क्या होता है, आपकी रेटिंग अच्छी बनती है। सो फिर किसी रेटिंग बनती है 66 70 में से, या 65 68, ये सब बहुत अच्छी रेटिंग है, टॉप नॉच रेटिंग। तो टीचर चुनती है कि भाई इन 4 बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं आपको अफ्तमाद दूंगी। तो अफ्तमाद क्या होता है, अफ्तमाद इज़ लाइक डायरेक्ट की टू स्किप योर एग्ज़ाम। जो भी एनाटॉमी का दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, आपको वो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली, अगर आपको फुल अफ्तमाद है तो आपको उस एग्ज़ाम से स्किप, आपको अफ्तमाद मिल गया, आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसमें एक हाफ अफ्तमाद होता है और एक पार्शल अफ्तमाद होता है। सो हाफ अफ्तमाद वालों को जैसे मान लो कि MCQs भी थे, थियरी भी थी, प्रैक्टिकल भी था। सो हाफ अफ्तमाद वालों को सिर्फ MCQs ही देने पड़ते हैं, बाकी नहीं देना पड़ता। आई मे बी रॉन्ग, बट हाफ वालों के पर्क्स, जैसे फुल अफ्तमाद वालों के पर्क्स यहाँ पे उनको इतना बेनिफिट, हाफ वालों को इतना, पार्शल वालों को इतना, तो उनके MCQs ही स्किप हो जाते हैं, बस बाकी एग्जाम को देना पड़ता है। यहाँ मान लो सिर्फ MCQ देने पड़ते हैं, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे आपको जैसे 3 पार्ट है एग्ज़ाम के, तो यहाँ आपको 2 परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर आप हाफ में हैं तो आपको 1 परफॉर्म करना पड़ेगा, 2 से छुट्टी मिलेगी। फुल है आपको तो फिर कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है। सो ये होता है अफ्तमाद वाला सेम। फिर डिप्लोमा, बहुत लोग पूछते हैं हमको कि भैया ये रेड डिप्लोमा ब्लू डिप्लोमा कैसे है। सेम है, अगर आपने सारे क्लास में, जैसे आप फुल 6 ईयर्स आप कंसिस्टेंट रहे, बहुत ही अच्छी मेहनत की आपने, कोई भी क्लास मिस नहीं किया, आपकी हमेशा हर क्लास में रेटिंग अच्छी, हर क्लास में आपके हर सब्जेक्ट में आपके सारे मॉड्यूल क्लियर है, कभी आपको अटेम्प्ट नहीं लगा, कभी आपको अटेम्प्ट नहीं लगा, या कभी आप फेल नहीं हुए किसी एग्ज़ाम में, तब उन बच्चों को चुना जाता है। तो पूरी ईयर में से दे चूज़ 7 to 8 स्टूडेंट्स, और उनमें उनको रेड डिप्लोमा मिलता है। रेड डिप्लोमा इज़ अ वेरी लाइक प्रेस्टिजियस मान कि भाई ये बहुत ही एक्सीलेंट डिग्री, मतलब डिग्री सेम होती है बट रेड डिप्लोमा मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, गोल्ड मेडलिस्ट टाइप मान लो, गोल्ड मेडलिस्ट भी नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ 7-8 लोग होते हैं। सो बहुत अच्छी तरीके से उसने 6 ईयर में परफॉर्म किया है,
सारे एग्ज़ाम अच्छे से पास किए हैं। ही वॉज रेड डिप्लोम स्टूडेंट, तो अच्छा स्टूडेंट था। 6 ईयर्स में उसको अटेंड होगा। बाकी ब्लू डिप्लोम जो होता है तो वो भी सेम ही होता है। उसमें आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई गलत डिग्री मिले, डिग्री सेम मिलती है, बट उसका इम्पोर्टेंस भी सेम होता है। वो सब इंडिया में जाने के बाद सब दोनों सेम होते हैं, इंडिया में होता है उसका वैल्यू नहीं, बट यहाँ रेड डिप्लोम को अच्छी खासी रिस्पेक्ट है। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो मैंने आपको क्लासेस का भी एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर थर्ड ईयर से आपकी साइकिल जैसे बोला, तो आपकी या तो सुबह की साइकिल होती है तो दोपहर की होती है। सो एक हफ़्ता सुबह की होती है, एक हफ़्ता दोपहर की होती है, फिर सुबह अल्टरनेट होता है। तो अभी हमारी लास्ट वीक में दोपहर की साइकिल हो गई, तो अभी हमारी सुबह की साइकिल चल रही है वाली मंडे से। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे तक हम लोग सुबह आएंगे, मतलब 9 से 12 हमारा क्लास रहता है। सो वी हैव टू कम। अगले हफ्ते फिर हमारा दोपहर का साइकिल शुरू होगा, तो हमको फिर 1 बजे से लेकर 4 बजे, या तो टीचर से बात करके हम लोग उसको 12 बजे कर देते हैं, बट इट्स आफ्टरनून साइकिल, ठीक है। बाकी वो टीचर के विषय कभी वो लेना चाहें, कभी कभी बोलते हैं कि सुबह आ जाओ, बट जनरली आपकी फिर ऐसी 2 साइकिल में क्लासेस होती है। सो ये है जी सीन, और ऐसा है, मेहनत करनी है आपको। बाकी अभी सब बच्चे फर्स्ट ईयर के ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये सब सुनिए, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे। और बस